उत्तराखंड के इस बार के अगस्त 2026 मुख्यमंत्री संवाद में सरकार ने कई बड़े फैसलों का दावा किया है। इस वीडियो में हम पूरा दस्तावेज खोलकर आपको दिखाएंगे कि आखिर सरकार किन कामों को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बता रही है और किस तरह के फैसलों को लेकर उत्तराखंड सरकार का रोड मैप शेप होगा। सरकार ने इस महीने की सबसे बड़ी उपलब्धियों में सबसे पहले जिस विषय को रखा है वो है लोक परीक्षा यानी अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन अधिनियम 2026। दस्तावेज के मुताबिक अब परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों के लिए अधिकतम 10 साल की जेल और 10 करोड़ रुपए तक का भारी भरकम जुर्माना हो सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, एफआईआर के बाद 2 महीने के भीतर जांच भी पूरी करने, 3 महीने के अंदर चार्जशीट के बाद सुनवाई शुरू करने और फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की भी बात साफ तौर पर कह दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नकल मुक्त भारत संकल्प को नई गति देने वाला एक महत्वपूर्ण कदम बताते हैं। इसके बाद सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकास हरावला रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया गया। दस्तावेज के मुताबिक करीब 19 करोड़ रुपए की लागत से स्टेशन विकसित किया गया है और इसे सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक सुविधाओं का संगम भी बताया गया है। इसके तुरंत बाद सरकार निवेश की बात भी करती है। नीति आयोग के निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में उत्तराखंड को पर्वतीय और पूर्वोत्तर राज्यों में पहला स्थान, पूरे देश में 47.5 अंक के साथ 11वां स्थान और फ्रंट रनर श्रेणी मिलने का भी दावा किया गया है। मुख्यमंत्री इसे निवेशक हितैषी नीतियों, पारदर्शी शासन और औद्योगिक सुधारों का परिणाम भी बताते हैं। सरकार के मुताबिक उत्तराखंड को 451 करोड़ से ज्यादा रुपए की विशेष सहायता ऋण की पहली किस्त स्वीकृत हो चुकी है। दस्तावेज कहता है कि इस राशि का उपयोग सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, पर्यटन और अन्य पूंजीगत परियोजनाओं को गति देने में किया जाएगा। सरकार ये कह रही है कि इससे रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। अगला फोकस है शासन व्यवस्था। मुख्यमंत्री ने सीएम हेल्पलाइन 1905 पर आने वाली शिकायतों के समाधान को लेकर सख्त निर्देश दिए। दस्तावेज के मुताबिक शिकायतों में लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होगी। शिकायत का समाधान न होने पर तगड़ी कार्रवाई होगी और शून्य कार्रवाई वाले अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भी थमा दिया जाएगा। यानी सरकार प्रशासनिक जवाबदेही पर भी जोर देती हुई दिखाई देती है। अब बात है डिजिटल गवर्नेंस की। अपनी सरकार पोर्टल को सरकार आसान, पारदर्शी और समयबद्ध सेवाओं का माध्यम बता रही है। दस्तावेजों के मुताबिक अब आवेदन, भुगतान, प्रमाण पत्र और ट्रैकिंग घर बैठे ऑनलाइन ही की जा सकती है। सरकार इसे पेपरलेस और कैशलेस शासन की दिशा में एक बड़ा कदम भी बताती है। अगले हिस्से में सरकार सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रमुखता देती हुई नजर आती है। देहरादून में आयोजित छठे लोक संवर्धन पर्व का उल्लेख इसमें किया गया है। इसमें दस्तावेज कहते हैं कि उत्तराखंड केंद्र के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य बना। 150 से ज्यादा स्टॉल यहां पर लगाए गए। देश भर के शिल्पकारों, हस्तशिल्पियों और लोक कलाकारों को यहां बड़ा मंच मिला। इसके बाद कांवड़ यात्रा का उल्लेख भी इसमें किया गया है। मुख्यमंत्री ने शिव भक्त कांवड़ियों का जोरदार स्वागत किया। सेवा शिविर का शुभारंभ किया गया। पुलिस कर्मियों और पर्यावरण मित्रों को सम्मानित भी यहां किया गया और यात्रा के दौरान अनुशासन एवं परंपराओं के पालन की अपील भी की गई। सरकार ने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ उत्तराखंड सीएसआर डायलॉग आयोजित किया। मुख्यमंत्री ने विकसित उत्तराखंड के निर्माण में सहयोग, कॉर्पोरेट निवेश, शिक्षा, नवाचार, कौशल विकास और इसी के साथ निवेश बढ़ाने की अपील भी उन लोगों से की। दस्तावेज में उत्तराखंड को निवेश के लिए अनुकूल वातावरण वाला एक राज्य बताया गया है। महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के दूसरे चरण की शुरुआत भी यहाँ की गई है। 212 महिलाओं को दूसरे चरण की पहली किस्त और 276 महिलाओं को पहले चरण की दूसरी किस्त जारी की गई है। योजना के तहत 2 लाख रुपए तक की परियोजना और 75% तक अनुदान देने का उल्लेख भी किया गया। हरेला पर्व के अवसर पर राज्यव्यापी पौधारोपण अभियान भी शुरू किया गया। सरकार ने 10 लाख पौधे लगाने का संकल्प दोहराया है। साथ ही एक पेड़ मां के नाम अभियान और पौधारोपण के साथ पौधों के संरक्षण पर भी विशेष जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री का संदेश बिल्कुल साफ है, सिर्फ पौधा लगाना नहीं, उसकी जिम्मेदारी भी पूरे तौर पर निभानी होगी। युवा अग्निवीर संवाद कार्यक्रम में सरकार ने कई घोषणाओं का उल्लेख भी किया है। उत्तराखंड अग्निवीर सेल स्थापित करने वाला पहला राज्य बनेगा।
पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों को होम स्टे और स्वरोजगार के लिए विशेष अनुदान मिलेगा। वर्दीधारी सरकारी सेवाओं में सेवा पूर्ण अग्निवीरों को 10% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान भी इसमें बताया गया है। इसी के साथ सरकार कहती है कि उत्तराखंड में पहली बार विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति लागू की गई है। मुख्यमंत्री के मुताबिक उद्देश्य ऐसा इकोसिस्टम बनाना है जहां युवा सिर्फ नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर भी बने। दस्तावेज में देहरादून साइंस सिटी, स्टार्टअप सेंटर और विज्ञान वाणी सहित कई पहलों का भी साफ तौर पर जिक्र है। यही नहीं, कारगिल विजय दिवस पर सरकार ने कई निर्णयों का उल्लेख भी किया है, जिनमें परमवीर चक्र विजेताओं की अनुग्रह राशि 2 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए, शहीदों के आश्रितों की अनुग्रह राशि 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए और बलिदानी परिवारों के एक सदस्य को सरकारी सेवा में समायोजन जैसी बातें भी शामिल हैं। आखिर में विश्व बाघ दिवस पर वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रम, टाइगर आधारित चित्र और पोस्टकार्ड का विमोचन और संरक्षण कार्य करने वालों को सम्मानित करने का भी उल्लेख इसमें किया गया है। अगर पूरे मुख्यमंत्री संवाद अगस्त 2026 को हम एक साथ देखें तो सरकार ने इस अंक में कानून व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश, डिजिटल गवर्नेंस, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण, विज्ञान, सैनिक सम्मान और सांस्कृतिक गतिविधियों को अपनी प्रमुख उपलब्धियों के रूप में प्रस्तुत किया है। इस वीडियो में हमने केवल मुख्यमंत्री संवाद अगस्त 2026 में प्रकाशित जानकारी को ही आधार बनाया है। अगर आपको ऐसे ही दस्तावेज आधारित फैक्ट ओनली एक्सप्लेनर्स पसंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बताएं कि अगला सरकारी दस्तावेज किसका विश्लेषण किया जाए। धन्यवाद।